हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरकॉम के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो आरकॉम के अंदर आज क्या हुआ, सबसे पहले देखें अगर तो देखिए, कुछ आज नया नहीं हुआ, जो वही वही हुआ जो लास्ट के कई ट्रेडिंग सेशन से हमें देखने को मिल रहा है। 1.55 की प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के बाद 1.55 पे ओपन हुआ और 1.50 का लो बनाता है और 1.60 का हाई बनाता है। 1.40 इसका लोअर प्राइस बैंड लगा था और 1.70 अपर प्राइस बैंड लगा था, लेकिन ओपन प्राइस से 5 पैसे नीचे और 5 पैसे ऊपर 73,26,578 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ एनएससी पे, और जहां पे डिलीवरी है 34% के आसपास। बीएससी के ऊपर का अगर आप डेटा चेक करें तो 34,54,765 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से डिलीवरी है 51.61%। यहाँ पे 1.58 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो कि इसका ओपन प्राइस भी था, और 1.59 यानी 1 पैसा ऊपर जाता है और 5 पैसा नीचे 1.53 लो बनाता है। 436.95 करोड़ मार्केट कैप है आज की डेट में इसकी। तो गाइस, मेरा एक सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा था दिमाग में कि अगर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का चेयरमैन अनिल धीरू भाई अंबानी अगर आपको मिले तो आप क्या क्वेश्चन करना चाहेंगे? क्योंकि मैं तो सीधा सीधा मेरा क्वेश्चन मैं अपना जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन आप अगर आपसे मिले तो आप क्या क्वेश्चन करना चाहेंगे इस इंसान से? क्योंकि देखिए, आज की डेट में आरकॉम की ये जो हालत है, इसके पीछे कहीं ना कहीं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का चेयरमैन अनिल धीरू भाई अंबानी भी है। पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं, पार्शली भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर ये इतनी बुरी सिचुएशन में फंस चुका है, मतलब डूब चुका है, तो इसको पब्लिक जो है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उन सभी के सामने जा कर के कॉन्फेस कर देना चाहिए ना कि हाँ, मैं डूब चुका हूँ, मेरी औकात नहीं है, मैं हार चुका हूँ ज़िंदगी से, मेरी औकात नहीं है इन कंपनीज़ को चलाने की। प्लीज़ आप जो काबिल है इसके, या जिसके अंदर जो 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 कंपनीज़ चला सकती हैं हमारी कंपनीज़ को, आप वो आकर के चलाएं, क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी से बाहर निकल चुका है सब कुछ। मैं हार चुका हूँ ज़िंदगी से, नहीं निकल पा रही है मेरी कंपनीज़, मैं लॉस में जा रहा हूँ। मेरी कोई भी कंपनीज जो प्रॉफिटेबल है वो प्रॉफिटेबल को और प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी काबिलियत नहीं है। आपको हार मान लेनी चाहिए ना, फिर आप चोरों की तरह छुपे क्यों हो यार? क्योंकि आज की डेट में जो हालत इस कंपनी की है, आप तो आराम से एक बढ़िया से बिल्डिंग में आराम से सो रहे हो, आराम से, ठीक है, आपके बीवी बच्चे हैं, आप आराम से ज़िंदगी, आप कितने भी ख़राब तरीके से आप जी रहे होगे, तब भी एक आम इन्वेस्टर जो होता है उससे लाख गुना अच्छे से जी रहे होंगे। लेकिन किसी आम इन्वेस्टर्स की क्या हालत है, किस तरीके की ज़िंदगी उसकी बीत रही है, किस तरीके की वो गुजर रही है, उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है इंसान। रिलायंस कम्युनिकेशन का चेयरमैन अनिल धीरू भाई अंबानी, अगर इसको पता था कि ये कर्ज में बुरी तरीके से डूब चुका है, तो स्पेक्ट्रम को रिलायंस जियो को शेयर करने के लिए क्यों दिया? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि अगर आप बुरी तरीके से डूब चुके हो, अगर आप बताते हो कि आपकी नेट वैल्यू ज़ीरो है, तो इस केस में आप अपनी नेट वैल्यू ज़ीरो होने के बावजूद भी आप दान आपने क्यों किया? आरकॉम के स्पेक्ट्रम को आपने दान क्यों किया? सीधा सीधा मेरा क्वेश्चन तो यही होगा। आपका क्या क्वेश्चन होगा गाइस? आप मुझे चाहें तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए, आज की डेट में हमारा और आपका जितना नुकसान होगा उससे कई 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 गुना ज़्यादा नुकसान होने वाला है, जो बैंक्स इन कंपनीज़ को लोन दे रखा है। 3 चाइना के बैंक्स हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना, इसके अलावा कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, और एक और कोई बैंक है चाइना का। ये 3 बैंक्स रिलायंस धीरू भाई अंबानी के चेयरमैन अनिल अंबानी के पीछे लगे हुए थे, क्योंकि अनिल अंबानी ने पर्सनल गारंटी वाली क्लॉज के अंदर लोन लिया था। और आज की डेट में ये आदमी चोरों की तरह छुपा हुआ है। जब आपकी औकात से बाहर हो चुकी है सब कुछ चीज़ें, तो आपको अपने आप को सौंप देना चाहिए ना लोगों के सामने कि लो भैया, मुझे जो करना है करो, फांसी पे चढ़ाना है फांसी पे चढ़ाओ, या आप मुझे कोई काम दो, वो मैं काम करूँगा, करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी औकात से सब कुछ बाहर निकल चुका है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ।
आपको कॉन्फेस करना चाहिए ना, आप चोरों की तरह छुपे क्यों हो यार। ये सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन होगा अगर ये आदमी मुझे मिले तो। क्योंकि देखो यार, परेशानी हर किसी की लाइफ में आती है, हर किसी की ज़िंदगी में होती है, उलझ जाता है इंसान, पजल्ड हो जाता है। मैं वही चीज़ यहाँ पे भी समझ सकता हूँ। अनिल अंबानी पजल हो चुका है पूरी तरीके से, घिर चुका है परेशानियों और प्रॉब्लम्स के बीच में। तो इस बीच में आप इतनी भी अकल नहीं आपके पास थी कि आप जिस कंपनी के स्पेक्ट्रम को आप शेयर करने के लिए दे रहे हो, जिसको दे रहे हो वही तुम्हारी कंपनी को तोड़ रहा है, बर्बाद करके रख दिया, ख़त्म कर दिया। और उसी आदमी को तुमने स्पेक्ट्रम अपने शेयर क्यों करने के लिए दिया? क्यों दिया भाई? सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, क्यों दिया? आज अगर दिया, आज उस स्पेक्ट्रम को यूज़ कर लेने से रिलायंस जियो का कितना फ़ायदा हुआ, कितना सब्सक्रिप्शन उसको गेन हुआ। मार्केट नंबर 1 शेयर है, मार्केट के अंदर नंबर 1 उसकी रिवेन्यू मार्केट शेयर उसी का है। सब्सक्राइबर बेसिस पे देखेंगे तब भी नंबर 1 पे है। तो इतना ह्यूज गेन हुआ है उसको इस कंपनी के स्पेक्ट्रम को यूज़ कर लेने से। तो आज की डेट में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जिस चीज़ की भीख मांग रहा है वो चीज़ देनी चाहिए ना रिलायंस जियो को। रिलायंस जियो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बताइए है कि नहीं है? होना चाहिए ना। तो इस केस में सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, अब ये बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर दूध का दूध पानी का पानी एकदम साफ साफ सही तरीके से न्यूट्रल होकर के फैसला सुनाए तो वो बात समझ में आती है। और वो फैसला यही होगा कि आर जियो शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड। और जिस तरीके से एयरसेल के स्पेक्ट्रम को, वीडियोकॉन के स्पेक्ट्रम को यूज़ किया एयरटेल ने, एयरटेल भी उसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के अंदर से मैं सुनना चाहता हूँ। और अब जितने लेंडर्स हैं, लेंडर्स ने अभी तक किसी भी तरीके की कोई अपडेट तो नहीं है कि इन लोगों ने री अपील किया है सुप्रीम कोर्ट में या नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे जो इसकी स्टॉक प्राइस के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है पर डे, ये 5-5 पैसे जो नीचे की तरफ लुढ़क रहा है, ये एक तरीके से समझ लो कि एक तरीके से बहुत ही ह्यूज टेंशन दे रहा है ये आम सभी इन्वेस्टर्स के लिए, हम सभी स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, छोटे मोटे जितने लोग हैं। तो गाइज़, ये छोटी सी वीडियो के ज़रिए आप लोगों से मैं अपनी दिल की बात जो है शेयर करना चाहता था। थोड़ा सा सुकून मिलता है आप लोगों से बात करके इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ना बात करो तो अंदर ही अंदर घुटन होती है और ऐसा लगता है कि आदमी बात करने से थोड़ा सा 2 मिनट ज़्यादा ज़िंदा रह सकता है, ऐसा कुछ फ़ील आता है मुझे। तो गाइस, आप लोगों को कैसा लगा? आप किस तरीके से आप इससे रिएक्ट करेंगे? अगर ये इंसान आपसे मिले तो आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे? किस तरीके से आप इसको सलाह देंगे? क्या मतलब किस तरीके का आपका सजेशन होगा कि ये इस मेस से बाहर निकल सके? आप कमेंट बॉक्स में चाहें तो बता सकते हैं। आई वुड लाइक टू रीड दैट। सो दिस इज़ ऑल गाइज इन दिस वीडियो। थोड़ी तबीयत ख़राब चलने की वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ, अपने स्केड्यूल में नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इवन आवाज़ भी मेरी थोड़ी गंदी हो गई थी इसी के चक्कर में। अब कोरोना वायरस आपको पता है पूरे देश के अंदर बुरी तरीके से फैला हुआ है। कहीं ना कहीं हम सब उसके चपेट में आ सकते हैं और आ रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब यहाँ से जितना नुकसान तो हो ही रहा है, यहाँ से तो मर ही रहा है इंसान। अब बाहर की जो सराउंडिंग है उससे थोड़ा आपको बच के रहना होगा, क्योंकि अगर नहीं बचोगे तो फिर डेफिनेटली दिक्कत हर तरीके से हम ही सबको झेलनी है। अथॉरिटीज़ कुछ नहीं करेंगी, अथॉरिटी चुपचाप आराम से, उनको टैक्स मिल रहा है, आराम की ज़िंदगी उनको जीनी है, उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरा आपका कोई ख्याल नहीं रखने वाला है। यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड यू विल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो ये बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, समथिंग अपडेटिंग यू नेक्स्ट।